पेरेंट्स के साथ आइएगा। लक्ष्य नीट बैच की जिस दिन फर्स्ट क्लास होगी उस दिन आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। और यही होता है जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो पहले दिन आप पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं। क्या तुम नर्सरी में गए थे? हाँ वही, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी मैडम तुम्हें पढ़ाया करती थी, वहां पे पहले दिन अकेले गए थे कि पेरेंट्स लेके गए थे? पेरेंट्स लेके गए थे। तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं। तो आपके माता पिता, बड़े भाई बहन को बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस वजह से रिक्वेस्ट किया था आप सभी को, सभी से, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए आए कि हम कुछ बातें कर लें। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है तो स्टार्टिंग के 10 मिनट का जो वीडियो है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन स्टडी आप घर पे रह के कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे सामने सिर्फ 4 घंटे आते हैं। 24 घंटे में से 4 घंटे आप हमारे साथ होते हैं, लेकिन बाकी के 20 घंटे कहां होते हैं? आप घर पे, स्कूल में, या पेरेंट्स के सामने। डॉक्टर आपको बनना है, सारा पेन, सारा स्ट्रगल सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी कुछ सेक्रीफाइस, कुछ स्ट्रगल और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य नीट बैच का पहला क्लास है और सबसे पहला जो हमारा गोल है, हम कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन डिस्कस करेंगे फॉर पेरेंट्स। मैंने सोचा कि सबसे पहले कुछ पेरेंट्स से बात की जाए, थोड़ा उनको समझाया जाए, है ना, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स एंड देन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट। बाद में आपकी बात इसलिए करेंगे कि आपका हमारा साथ तो बहुत लंबा है, हम ऐसे ही साथ चलते रहेंगे तो आगे हम आपको समझाते रहेंगे, बट आपके पेरेंट्स बार बार हमारे ये लेक्चर को नहीं देखेंगे, इसलिए पहले 10 मिनट उनसे बात कर लेते, फिर आप चले जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो फील्ड ऑफ चार्ज से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को पढ़ेंगे और भाई साहब आग लगा देंगे, लिटरली आग लगा देंगे। कैसे पढ़ा तो हमने पिछले साल भी था, पिछले साल आग नहीं लगाया था? लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था। इस साल उससे ज्यादा आग लगाएंगे। पिछले साल जो आग लगाया था उसकी गर्माहट तब तुम्हारे तक थी। इस बार जो आग लगाएंगे उसमें हमारे सारे हेटर्स जल के राख हो जाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे साहब, बहुत मेहनत करेंगे। आपको थ्योरी समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको मैं थोड़ा डेमो बता दिखाता हूँ कि आज मैं तुम्हारे लिए कितना मेहनत करके आया हूँ। कि मैंने वीडियोस बनाए तुम्हारे लिए चार्ज के इलस्ट्रेशन के लिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं खुद एक्सपेरिमेंट, देखिए एक वीडियो लेके आऊँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंटली विजुअलाइज करके चीजें दिखाऊंगा, बहुत जोरदार। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है? क्या होने वाला है यहाँ पे? ये मैं अपने घर के किचन में हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कौन सी नई बात है सर, आप तो जाते रहते होगे, बर्तन वर्तन धोने का काम, पोछा लगाने का काम, खाना बनाने का काम तो आप करते होगे पार्ट टाइम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट करके मैं चार्ज का फील दिखाऊंगा बहुत ही जोरदार तरीके से। ठीक है, तो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटली उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। और अब इस मोमेंट पे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि हम सवाल को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-60% पुराने बच्चे तो होंगे ही, बाकी जो नए बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में देख लेना कि सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बच्चे बता देंगे पुराने। चलो तुम बताओ कि सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जो आप सपना देखे हैं बच्चों को डॉक्टर बनाने का, इसके लिए बच्चा बहुत सारा सेक्रीफाइस करके उस कंपटीशन को फाइट कर रहा है। बट आपको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना है। सपना आपका भी है तो सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा। किन चीजों का ध्यान रखना और सेक्रीफाइस करना आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहली बात, आप खुश हो जाइए कि आपका बच्चा आपके घर में आपकी आंखों के सामने बैठ के पढ़ रहा है, आपके हाथ का खाना खा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 5 साल कोटा में पढ़ा है और यकीन मानो बहुत हाईली इंटेलिजेंट बच्चा, हर गांव का टॉपर कोटा पहुंचता है। हर छोटे छोटे कस्बों एंड छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन एंड गांव का जो स्कूल का टॉपर होता है वो कोटा पहुंचता है। और कोटा में पहले 3 महीने में उसको हो जाता है जॉन्डिस, टाइफाइड। मैं ऐसा नहीं कि निगेटिव बात बोल के मैं ऑनलाइन स्टडी को अच्छा बता रहा हूँ, ऐसे मत समझिएगा। बहुत पॉजिटिव चीजें भी है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज है, कुछ निगेटिव चीज है और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने गया, उसको खाना मिल रहा, अब वो खाना अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, उसका तबीयत खराब हो जा रहा है उसका।
और ऐसा 30-40% बच्चों के साथ होता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वहां पे खाने रहने की दिक्कत की वजह से वो 3 महीने में कोटा से वापस आ जाते हैं। आपके दोस्त या आपके सीनियर या आपके बड़े भाई तो दूसरे शहर में जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब पहली बार बच्चा 10th पास करके या 11th पास करके 12th पास करके कोटा जाता है या कहीं भी जाता है, दिल्ली जाता है या पटना जाता है, उसको खाने की दिक्कत बहुत होती है और अच्छा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। दूसरी बात, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, खराब दोस्त मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और पूरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जब आप 12th में होते हैं या 12th के पहले 11th 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं या ड्रॉप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिसाइडिंग ईयर होता है। तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आप रिस्क लेते हैं घर से बाहर जाके। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा आपके घर पे बैठ के आपके हाथों का खाना खा के आपके सामने पढ़ रहा है। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, मेक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सुटेबल स्टडीड इन्वायरमेंट। मतलब घर में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाई के लायक माहौल भी होना चाहिए, पढ़ाई के लायक माहौल भी होना चाहिए अराउंड योर चाइल्ड। ऐसा होता है कई बार पेरेंट्स, उसके दोस्त या रिलेटिव आ गए घर पे, बातें चल रही है और बच्चा पढ़ने पे कंसंट्रेशन कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन बार बार खराब हो रहा है। आप घर में बैठ के लाउड साउंड में टीवी देख रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये गलत है। सपना सिर्फ बच्चों का नहीं है, आपका भी है। और उस सपना के लिए सिर्फ बच्चा ही पेन नहीं करेगा, बच्चा ही पेन नहीं लेगा, बच्चा ही सेक्रीफाइस नहीं करेगा, आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका घर पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वायरमेंट पैदा कर रहा हो और पॉजिटिविटी बना के रखिए। ऐसी बात नहीं कि निगेटिव बातें चल रही है कि ऐसा होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, वहां ये हो जाता है, बहुत ये है, बहुत है। अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करिए। दूसरी बात, स्टॉप योर टीवी सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास टीवी है या तो बेच दीजिए, नहीं तो परमानेंटली उसका तार काट दीजिए। न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, बंद करवा दीजिए। एक्सेस रिलेटिव गैदरिंग फॉर अ ईयर। 3 चीजों को आप अपने घर में बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी देखने की बहुत शौकीन है, तो आप अपने बच्चे के लिए 1 साल टीवी नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बच्चे का लाइफ बदल सकता है। क्योंकि हर एक चीज ना इंड्यूस होता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा भी डिबेट होगा और जाके वो टीवी देखेगा। अब खाना खाते समय बच्चे से बात करिए ना, कैसा पढ़ाई चल रहा है और तुम्हारा जो फिजिक्स वाला है वो ठीक पढ़ा रहा है, कैसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और पढ़ा नहीं रहा है। तो आप अपने घर में टीवी या तो बेच दीजिए कबाड़ी वाले को, बच्चे के सिलेक्शन के बाद नया लीजिएगा, केबल का कनेक्शन काट दीजिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उससे पूछिए, उसको मोटिवेट करिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए। टीवी बंद कर दीजिए। बाद में सिलेक्शन नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चा नहीं, आप भी होंगे। बंद होना। और मैंने ऐसे देखा है, पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। टीवी है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, टीवी नहीं है तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्स होते हैं, उन सबको बंद कर दीजिए। अच्छा, आप मजे लेंगे और बच्चा उधर पढ़ रहा है तो बच्चे का मन नहीं करेगा मजे लेने का। जब बातें कर रहे हो, पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा कि फिजिक्स वाला ऐप यूज करिए। तो पेरेंट्स क्या ऐप यूज करेंगे, बहुत इजी है। आप ऐप पे जाइए, बच्चे का जो बैच है उसमें से डाउनलोड करिए लेक्चर शेड्यूल, लेक्चर ड्यूरेशन, टेस्ट शेड्यूल, और देखिए कि बच्चे का क्लास इतने बजे से था, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बच्चा का टेस्ट इतने तारीख को होने वाला है तो उसे बात करिए, उसको मोटिवेट करिए कि टेस्ट की तैयारी तुम्हारी कैसी चल रही है। लेक्चर शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, वो कब से कब तक बैठ के पढ़ रहा है, और जब वो पढ़ रहा है तो आप भी बैठ के अच्छी किताब मंगा के बैठ पढ़िए ना उसके साथ। मजा आएगा बच्चे को पढ़ने में और मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे पिताजी इतने एज हो गए और वो भी हमारे साथ 4 घंटे शाम को बैठ के पढ़ते हैं, भले ही आप कोई अच्छी किताब मंगा के पढ़िए, मजा आएगा। हेल्प योर चिल्ड्रन मेकिंग टाइम टेबल एंड सिस्टमैटिक स्टडी। अब अपने बच्चे को टाइम टेबल बनाने में मदद करिए, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी, उस बात का ध्यान रखिए। और बच्चा टाइम टेबल ना टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाता है। अरे टीचर तो आएगा पर आगे चला जाएगा, रहना कहाँ है घर में, किसके साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है, तो उनके साथ तुम्हारा टाइम टेबल सिंक्रोनाइज होना चाहिए और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा टाइम टेबल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा भी मान लो रिवाइज करने का टाइम है और माता जी कह रही कि बेटा चीनी खत्म हो गया, चाय कैसे पिलाए पापा। अबे चीनी खत्म हो गया तो चाय नहीं पियेंगे, बट बच्चा पढ़ाई छोड़ के थोड़ी ना चाय लाने जाएगा, चीनी लाने जाएगा, सॉरी। तो सिर्फ बच्चा ही आइसोलेट नहीं होना चाहिए, आप भी थोड़ा सा आइसोलेट होइए। और ध्यान रखिए कि बच्चे का जो टाइम टेबल है वो आपको पता हो। बच्चे का टाइम टेबल सुबह 4 बजे उठने का है तो बच्चा उठेगा, आप भी उठिए बच्चे के साथ, आप भी अपने शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस लाइए। आप 4 बजे उठिए, बच्चे के साथ 10 मिनट वॉक पे जाइए, उसको भी कंपनी मिलेगा तभी तो उठेगा। आप सो रहे हैं और बच्चे को लात मार रहे कि तू 4 बजे नहीं उठता है पढ़ने, तो नहीं होता। आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है साहब, वो नहीं उठेंगे। आपकी मम्मी, आपकी माता जी, आपके बड़े भाई सुन रहे हैं तो आपको साथ में उठना पड़ेगा।
आपको 10 मिनट बच्चे के साथ बात करना पड़ेगा सुबह उठा के। अब उसको गरिया रहे दिन भर, लेथार्जिक है, आलसी है, डैश है, डैश है, डैश है, उठता नहीं है, बकलोल है, और खुद सुबह उठ रहा है 8 बजे ना। आप कहेंगे कि हमने अपने समय पे लिया। समय बदल गया है, समय बहुत बदल गया है। सारी गलतियों का या सारी कमी का क्रेडिट आप बच्चे को नहीं दे सकते, दोस्त बच्चे को आप नहीं दे सकते। समझ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कह रहे बच्चा नहीं पढ़ रहा, सुबह नहीं उठता है, आप कितने दिन उसके साथ उठे? आप उठिए, 10 मिनट उसके साथ बात करिए, तभी तो सुबह उसका उठने का रूटीन बनेगा। उसका रूटीन बना के दीजिए, और रूटीन फॉलो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप घर पे बैठे हैं ना, आपको पता होना चाहिए बच्चे कितनी देर पढ़ रहा है, बच्चा कितनी देर नहीं पढ़ाई कर रहा है। आपको पता होना चाहिए इसके खाने का टाइम क्या है, आपको पता होना चाहिए इसके उठने का टाइम क्या है। नहीं, बच्चा नहीं कर पाता है। हम पूरे 2 साल में ऑनलाइन स्टडी में देखे, बच्चा नहीं कर पाता है। तो इसमें सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा जहां पे रह रहा है, जिस एनवायरमेंट में जी रहा है, उस एनवायरमेंट की गलती है कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा। आप मदद करिए उसके टाइम टेबल को फॉलो कराने में। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने इस समय बायोलॉजी का टाइम टेबल बनाया, तो बायोलॉजी पढ़ता हुआ पाया जाना चाहिए। फिजिक्स पढ़ना तो फिजिक्स पढ़ता हुआ पाया जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा फिजिक्स, तो आप रिस्पॉन्सिबल इस बात के। पूछिए क्या दिक्कत है, उसके कंसर्न को सुनिए कि क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम अभी फिजिक्स, तुम बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो। नहीं टाइम टेबल फॉलो कर पा रहा बच्चा, 99% नहीं करता है। बच्चा भी तो पहली बार कर रहा है ना यार, पहली बार वो नीट का नाम सुना है, पहली बार वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। कैसे कर पाए, कैसे कर पाएगा? आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तभी तो बाहर जाएगा, किसी और को ढूंढेगा सपोर्ट के लिए, और जिसको ढूंढेगा वो उसको सही गाइड करेगा कि गलत गाइड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चा कब ढूंढता है किसी सपोर्ट को? जब उसको घर में नहीं मिलता, और बाहर वाला उसको गलत गाइड करेगा या सही गाइड करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो कोई और गलत गाइडेंस करके आपके बच्चे का कोई गलत संगति में चला जाए, इससे पहले आप उसके कंसर्न को सुनिए, उसका साथ दीजिए, उसको मोटिवेट करिए। लास्ट, टॉक विद देम फ्रीक्वेंटली। कैसी चल रही पढ़ाई? कोई बैकलॉग आ गया है, तो बैकलॉग बच्चा कब कवर करेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। कोई स्पेस क्यों नहीं मिल रहा, बैठ के बात करिए ना यार, क्या दिक्कत है? आप नहीं जानते नीट के बारे में, तो पढ़िए नीट के बारे में। आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं जानते सर, मेरे पेरेंट्स तो, उनको बताइए ना कि ऐसे ऐसे सर ने बोला, ऐसे ऐसे करना है, एफर्ट्स करेंगे। और सुनो, बच्चों को बोल रहा हूँ, वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी जीत पे आ गया तो। इतना सा था तू, इतना सा बैगन जैसा, कद्दू जैसा, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस मोमेंट पे। तो उनके साथ रेगुलरली बात कीजिए, उसको मोटिवेट करिए। डू नॉट पुट टू मच प्रेशर। बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं कि इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं नंबर लाओ। अब नंबर क्यों नहीं आ रहे, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, उस रीजन पे बैठ के बात करिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए बस इतनी सी बात है। बाकी आप सभी लोग बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। मेरी बातों का कुछ बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। बस मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था, लेकिन कुछ अगर गलत बोला होगा तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब आगे